ब्रह्मा के पुत्र हुए ऋषि पुलस्त्य और ऋषि पुलस्त्य के पुत्र हुए विद्वान ब्राह्मण ऋषि विश्रवा। विश्रवा के पुत्र हुए ऋषि वैश्रवण, जो आगे चलकर कुबेर कहलाए। एक बार कुबेर पुष्पक विमान से जा रहे थे, तभी अत्यंत महाबली राक्षस सुमाली ने उन्हें देखा, जो अपनी पुत्री केकसी के साथ खड़े थे। सुमाली ने सोचा, क्यों ना अपनी सुंदर पुत्री का विवाह इसी वंश में कर दिया जाए। कितना धनाढ्य वंश है, पुत्री सदैव खुश रहेगी। उसने तुरंत अपनी पुत्री कैकसी को समझाया कि जाओ मुनिवर विश्रवा के पास जाओ, उनको पति के रूप में वरण करो, तो तुम्हें भी धन कुबेर जैसी संतान प्राप्त होगी। वो फौरन ऋषि विश्रवा के पास पहुंच गई। ऋषि विश्रवा तप कर रहे थे। कैकसी काफी देर तक प्रतीक्षा करती रही। संध्या अर्थात शाम का समय हो गया। ऋषि ने आंखें खोली। कैकसी ने अपने मन की इच्छा ऋषि के सामने रखी। ऋषि ने कहा कि इस संध्या के समय संबंध बनाना उचित नहीं, लेकिन कैकसी नहीं मानी। ऋषि वैश्रवा ने बहुत समझाया, लेकिन कैकसी ने ऋषि विश्रवा को अपनी भाव भंगिमाओं से विवश कर दिया। कुछ दिन बाद ऋषि कैकसी से कहा कि देवी, मेरे लाख समझाने पर भी तुम नहीं मानी। संध्या के समय मुझसे ये अपराध करवाया, अब इसका पाप तो भुगतना ही पड़ेगा। तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो भयंकर रूपाकृति का होगा। तुम राक्षसों की उत्पत्ति करोगी। कैकसी के होश उड़ गए। कैकसी वैश्रवा के चरणों में गिर गई। ऋषि को तरस आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा अंतिम पुत्र ठीक मेरे वंशानुसार धर्मचारी होगा और विवेकशील होगा। कुछ समय बाद एक एक करके कैकसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया। सबसे पहले रावण, फिर कुंभकर्ण, तीसरा सुपर्णखा और आखिर में विभीषण। रावण ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा की तपस्या की, जिसके बाद वह अजय हो गया। भगवान शिव का परम भक्त था रावण। राक्षसी माता पुत्र होने के बावजूद यज्ञ, तप, जप तथा मंत्र का प्रकांड ज्ञाता था। रावण को महापंडित नाम से संबोधित किया गया। यही कारण था कि रावण के अंतिम समय में भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए रावण के पास भेजा। रावण ज्योतिष विद्या में पारंगत था। वह मायावी शक्तियों व तंत्र मंत्र में पारंगत था। चिकित्सा ज्ञान में वह सुषेण नामक वैद्य से पारंगत हुआ। वह तमाम वेदों का ज्ञाता था।